दोस्तों, क्या कोई 5000 साल तक जिंदा रह सकता है? विज्ञान और तर्कशास्त्री किसी इंसान के 5000 साल तक जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। ये हम भी मानते हैं कि कोई इंसान या कोई जानवर धरती पे 5000 साल तक जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में ही एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग हर रोज दावा करते हैं कि कोई पिछले 5000 साल से यहाँ पे भटक रहा है। गाइस, वो जगह है मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है बुरहानपुर, और शहर के किनारे ऊंची पहाड़ी पर बना असीरगढ़ का किला। लोगों के इस अंधविश्वास का असली सच दुनिया के सामने लाने के लिए IBN-7 की टीम इस किले पे जा पहुंची थी, ये सोचकर कि उस अनजान परछाई को कैमरे में कैद करेंगे और गांव वालों का बरसों पुराना वहम है जो दूर हो जाएगा। लेकिन ये आकर हमें कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जिसमें हम भी हैरान हो गए थे। किले के चारों तरफ जंगल है, आसपास कोई भी रिहाइश भी नहीं है, लेकिन खेती के सिलसिले में कुछ गांव वाले अक्सर यहाँ आते रहते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी है जिनका सामना उस अनजान शख्स से हो जाता है। ऐसा ही एक शख्स हमें भी मिला, अज्जू, जो एक पहलवान है और अक्सर इसी पहाड़ी पे कसरत के लिए आता रहता है। लेकिन अब इस पहाड़ी का जिक्र होते तो उसका दिल है जो दिल उठता है, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही इस पहाड़ी पर अज्जू की मुलाकात उस अनजान शख्स से हुई थी। हमारे लिए एक ये सब कुछ अंधविश्वास था। अज्जू हमारे सामने कुछ ऐसे दावे कर रहा था जिसके कोई भी शख्स एक मजाक समझने की भूल कर सकता है। हमें अज्जू की बातों को सुनकर जरा भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन फिर हमें एक और शख्स मिला। उसने भी उस अनजान शख्स का कुछ वैसा ही हुलिया बयां किया था। गांव वालों से अब तक हमने जो कहानी सुनी वो ये थी कि कोई है जो पिछले 5000 साल से इस किले पे भटक रहा है और उसके माथे पे खून निकलता है, और वो कोई परछाई, कोई साया, कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि वो एक जीता जागता इंसान है जो लोगों से बातें करता है। गांव वालों ने जिस इंसान का शख्स का जिक्र किया था उनसे मिलता जुलता एक किरदार महाभारत में भी था, अश्वत्थामा। गांव वालों के मुताबिक वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा है। पौराणिक कहानियों के मुताबिक पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा को सजा देने के लिए उसके माथे से मणि निकाल ली थी और अश्वत्थामा को युग युगों तक भटकते रहने का श्राप भी दे दिया था। वैसे देश में कई ऐसी जगह हैं जहां अश्वत्थामा की मौजूदगी का दावा किया जाता है, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि अश्वत्थामा का असली ठिकाना असीरगढ़ का यही किला है। हमारे लिए इस गांव और असीरगढ़ के किले का रहस्य गहराता जा रहा है। हमारे सामने भी कई ऐसे सवाल है कि क्या वाकई अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? क्या गांव के लोगों को अश्वत्थामा दिखाई देता है? क्या वाकई में अश्वत्थामा असीरगढ़ के किले में भटक रहा है? गांव वाले भी इस अनजान शख्स का जो हुलिया बता रहे अश्वत्थामा की वेशभूषा से मिलता जुलता है। दावा किया जाता है कि सिर्फ अश्वत्थामा के दिखाई देने का नहीं, बल्कि दावा यह भी की है कि अश्वत्थामा को देखने वाले ज्यादातर लोग किसी न किसी बीमारी का शिकारी हो जाते, और कोई पागल हो जाता है तो कोई लकवा मार जाता है। गांव में हमें इस दावे का जीता जागता सबूत भी मिला है। पाला नाम के इस बुजुर्ग का दावा है कि कुछ बरस पहले वो जंगल में जानवर चरा रहा था, तभी एक आदमी उसके पास में आया और उसे मक्खन मांगा और फिर अचानक गायब हो गया। उस वाक़ये के बाद से ही पाला अब तक बेबस जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। हमारे लिए ये सब कुछ अब तक एक अंधविश्वास था। गांव वालों का एक ये भी वहम है कि वो पूरी कहानियां से चला आ रहा है। हम इस रहस्य को पूरी तरह से बेनकाब करना चाहते, कैमरे में उस शख्स को कैद करना चाहते। ऐसा ही एक सबूत था जो पैरों का निशान जो आए दिन गांव की मिट्टी में दिखाई देने जा रहा था, लेकिन मैं ये पैर किसी भी इंसान का नहीं लग रहा था। हम कुछ और आगे बढ़े तो हमें कुछ ऐसी नई कहानियां बताई जा रही थी। कहा जाता है कि जब अश्वत्थामा आसपास से गुजरते तो गायां जो दूध एक कम देने लग जाती है। कहा जाता है कि गायों का दूध अश्वत्थामा पी जाते। लोगों से अश्वत्थामा से जुड़ी जानकारियां जुटाई और फिर जिक्र हुआ इस किले में बने एक शिव का मंदिर भी है। बताया जाता है कि ये मंदिर पांडवों के वक्त का है और रोज उस शिव मंदिर में अश्वत्थामा पूजा करते हैं। इस मंदिर को लेकर भी कई रहस्य छुपे हुए। कहा जाता है कि रात में मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते, लेकिन अगली सुबह मंदिर के लोगों को ताजे फूलों से मिलते और यही अश्वत्थामा के जिंदा होने के सबूत भी है। हमने फैसला किया है कि हम इस मंदिर के रहस्य और उस अनजान शख्स को पहली बार टीवी कैमरे में कैद करेंगे। हम
हमने मंदिर के भीतर जाकर शिवलिंग पर चढ़े सारे फूल हटा दिए, मंदिर को पूरी तरह से साफ करवा दिया और फिर मंदिर के बाहर ही रात में गुजारने का फैसला किया। अगली सुबह ये बहुत बड़ा रहस्य बेनकाब होने वाला था और हमें भी अगली सुबह किरण का इंतजार था।